हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट बाराबंकी डॉट जी। पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम काम करेंगे डेट ऑब्जेक्ट के ऊपर कि पाइथन में डेट को कैसे हम हैंडल करते हैं, कैसे डेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रिंट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट और उसके बाद लिखेंगे डेट टाइम। तो इससे हम डेट टाइम, जब इस लाइब्रेरी को, इस पैकेज को हम इंपोर्ट करेंगे तो हम डेट्स को प्रिंट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या डेट है, क्या टाइम है। तो आइए देखते हैं, इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमारा आईडी विजुअल स्टूडियो कोड है। तो यहाँ पे हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। देन एक नया प्रोग्राम ले लेते हैं यहाँ पे और उसका नाम रखते हैं date1.py। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक पैकेज ले लिया इंपोर्ट और ले लिया डेट टाइम। तो ये डेट टाइम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जो पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। अब मान लो हमें डेट को प्रिंट करानी, तो हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया x और हमने दिया डेट टाइम डॉट नाउ। तो इस समय जो करंट डेट टाइम होगा उसे ये प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट करा दिया हमने x की वैल्यू को। तो इसको रन कराते हैं। पाइथन डिबगर सेलेक्ट किया, कंसोल में हमारा आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो ये हमारी डेट टाइम आ गया जिसमें हमारा ईयर है, मंथ है, डेट है, आवर, मिनट, सेकंड एंड मिली सेकंड। इस तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करती है। आगे हम डेट के बहुत सारे और ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे हमें ईयर प्रिंट कराना हो तो हम यहाँ पर दे सकते हैं प्रिंट एक्स। अब एक्स में हमने डेट टाइम को रिटर्न करा लिया है, एक्स डॉट यहाँ पे दे दिया ईयर। तो इस तरह से ईयर को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ईयर, ये ईयर इसने निकाल दिया। ऐसे ही हमने ले लिया मान लो प्रिंट, और हम थोड़ा सा str को यूज कर लेते हैं। तो x डॉट str f टाइम, और हमने यहाँ पर इसका एक फॉर्मेट दे दिया कि जो फॉर्मेट है वो क्या है। तो हमने दे दिया परसेंटेज कैपिटल में a। तो इसको जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आएगी तो उससे क्या है, देखिए आज की जो डेट है 30 है, तो 30 को कौन सा डे है, मंडे है। तो इस तरह से strf टाइम मेथड को हम यूज करके यहाँ पर हम कुछ वाइल्ड कार्ड की इंफॉर्मेशन देंगे और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करके निकाल देगा। इसी तरह से हम डेट टाइम का कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं कि हम अगर अपने पास से कोई डेट देते हैं तो वो कैसे डेट के रूप में डिफाइन होगा। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ इतने पोर्शन को। तो लेट से कमेंट कर दिया और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक वेरिएबल dt डेट को रखने के लिए, और यहाँ पे हमने ले लिया डेट टाइम डॉट डेट टाइम। ये इसका मेथड हो गया। अब इसके अंदर हमने मान लिया पास कर दिया ईयर 2024 और हमने डेट दे दिया, यहाँ पे मंथ दे दिया और देन डेट दे दिया। अब हम x को प्रिंट कराएंगे तो जो डेट हमने यहाँ पे दी हुई है dt में उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो हम इसके मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो जो ये 30 दिसंबर 2024 की डेट हमने दिया, ये उस डेट को यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास strf टाइम है। तो strf टाइम को अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे, प्रिंट हमने यहाँ पे दे दिया dt डॉट strf टाइम, और इसके अंदर हमने इसका एक एक्सप्रेशन दे दिया, हमने दे दिया सपोज परसेंटेज b। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास जो इसके वाइल्ड कार्ड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये इससे इसने निकाल दिया मंथ को। अगर आपने अभी जस्ट यूज किया कि प्रिंट एफ डी टी डॉट एस टी आर एफ टाइम और हमने परसेंटेज ए दे दिया यहाँ पे, तो ये डे को निकाल देगा। और रन कराते हैं तो इस तरह से हमारे पास डे भी आ गया।
तो बहुत सारे हमारे पास हैं जिसमें हम डेट के फॉर्मेट को मंथ, डेट, ईयर, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड्स को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम डेट की जो फंक्शनैलिटी है उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगले प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम मैथ की बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक नई प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया मैथ्स टेस्ट डॉट पाई। तो यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे किस तरह से मैथ्स के फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं हमारे वो यूज होते हैं। मान लो हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, हमको कई वैल्यू दी हुई हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द गिवन वैल्यूज। गिवन वैल्यूज, तो दी हुई वैल्यूज में से हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो जैसे हमारे पास एक वैल्यू, एक सेट हम यहाँ पे पूरा पूरा बना लेते हैं और इसको हमने पास कर दिया मीन के अंदर। तो अब हमने ले लिया यहाँ पे से सपोज 10, 99, फिर हमने ले लिया 8 और ले लिया 5। अब इसमें हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने मिन मेथड का यूज किया और हमको ये मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा। अदरवाइज क्या है कि हम इसमें लूप का यूज कर सकते थे, इफ एल्स का यूज कर सकते थे। तो एक तरीका ये भी है। अदरवाइज ये हम बने बनाए जो पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है उसका हमने यूज किया और उसके अंदर हमने वैल्यूज को पास किया। एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट इसमें हम पास कर सकते हैं और उससे ये मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करके दे रहा है। इसी तरह से अगर हमको जैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे y और प्रिंट करा देते हैं मैक्सिमम वैल्यू को। तो इस सेट में से मैक्सिमम वैल्यू भी ये फाइंड आउट करके हमें दे देगा। तो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है और इसका मैंने नाम बदल देना है, कर देते हैं मैक्स, देन रन कराते हैं। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हो गई और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसी तरह से हमारे पास और मेथड है जैसे लाइक एब्सोल्यूट मेथड है। तो हम एब्सोल्यूट मेथड को यूज कर सकते हैं। जैसे लिस्ट हमने ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया x और abs फंक्शन का यूज किया और इसके अंदर हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू दे दिया, -8.78 ऐसे करके दे दिया। तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर लिया और ये पॉजिटिव वैल्यू को इसने रिटर्न कर दिया। इसी तरह से हमारे पास पावर फंक्शन होता है। तो पावर फंक्शन को हमको अगर यूज करना है, मान लिया हमने ले लिया रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया और पावर फंक्शन का यूज करते हैं। हमें पावर फंक्शन में निकालना है 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5, 2, 5 यानी जो हमारा 2 है ये 2 हो जाएगा और उसकी पावर जो है ये 5 हो जाएगी। तो 2 की पावर 5 को कैलकुलेट करके दे देगा और इसको कैलकुलेट करेगा 2 × 2 × 2 यानी 5 टाइम मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे हम क्या देते हैं, रिजल्ट दे देते हैं, रिटर्न नहीं रिजल्ट। ओके, अब इसको हम रन कराते हैं। तो ये 2 की पावर 5 को इसने डायरेक्ट कैलकुलेट करके दे दिया। तो इस तरह से हमारे पास मैथमेटिकली बहुत सारे जो है मेथड्स बने बनाए हैं, हम उनका यूज कर सकते हैं। या फिर हम मैथ की लाइब्रेरी को ही इंपोर्ट कर लें तो हम कर सकते हैं इंपोर्ट मैथ। तो ये पूरी लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर लिया और एक वेरिएबल हमने मान लिया ले लिया z=, और हमने जैसे मॉड्यूल में काम किया था तो हमने दे देंगे यहाँ पे मैथ डॉट, और जो भी हमें स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज करना है तो हमें किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना, मान लिया 81 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हमने इसके अंदर पास कर दिया, देन दे दिया z और प्रिंट करा दिया। तो ये टर्मिनल में हमारे पास इसका जो है स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करके दे देगा। इस तरह से हम सील फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन है, उनका यूज कर सकते हैं मिनिमम सील वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। फिर नेक्स्ट अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जेसन। तो जेसन भी हम पाइथन में यूज करेंगे और हमें बहुत सारे काम के लिए एपीआई पे काम करना है तो हम जेसन का यूज करते हैं। तो मैं इसके लिए भी एक प्रोग्राम बना के यहाँ पे इसको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। जेसन जो हमारा होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है और हम जेसन डेटा को की और वैल्यू के पेयर के फॉर्म में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे जेसन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो ये होता है जावा स्क्रिप्ट
ऑब्जेक्ट नोटेशन। ऑब्जेक्ट नोटेशन तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो कहीं ना कहीं जेसन के फॉर्मेट में होती है, और जेसन फॉर्मेट में हमारे पास की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा होता है। जो इसका मेन है की, इसका सिंटैक्स हम देख रहे हैं, और हमारे पास क्या होती है, कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो की और वैल्यू के पेयर के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे डेटा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक जेसन डेटा क्रिएट करना चाहते हैं एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय का अगर हम जेसन डेटा क्रिएट करना चाहते हैं तो हम करली ब्रेसेस यूज करेंगे, लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे जेसन में मान लिया दे दिया नेम, तो नेम हमारा एक की हो जाएगी, नेम, और फिर कोलन, फिर हमने नेम दे दिया जो भी एम्प्लॉय का नेम है, जैसे हमने दे दिया रवि, और फिर हमने कॉमा लगाया, फिर हमने अगला वेरिएबल ले लिया एज, तो एज वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे एज को हमने दे दिया कि 20। सिमिलरली हमने सिटी दे दिया अगला वेरिएबल, तो सिटी दे दिया, और सिटी को हमने दे दिया यहाँ पर बाराबंकी। तो इस तरह से जेसन ऑब्जेक्ट में भी हम जो है डेटा को रख सकते हैं और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका फर्दर जब हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे, एपीआई से डेटा कैसे फेच करते हैं, चीज़ें कैसे बनाते हैं, तो हम ज़्यादा अच्छा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि किस तरह से जेसन को के पैकेज को इंपोर्ट करेंगे और हम जेसन डेटा को रिप्रेजेंट कराएंगे, लोड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लेना है जेसन का पैकेज, तो हमने ले लिया जेसन, जेसन का पैकेज ले लिया। अब एक हम जेसन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, हमने एम्प्लॉय के लिए एक जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ले लिया नेम, और यहाँ पे कोलन, देन नेम की वैल्यू तो हमने यहाँ दे दिया रवि, देन नेक्स्ट की हमारे पास हो गई सिटी, तो नेक्स्ट की सिटी हम यहाँ दे रहे हैं बाराबंकी, नेक्स्ट वैल्यू है एज, देन हमने यहाँ पर एज दे दिया 20। तो ये हमारा जेसन ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसको पार्ज करेंगे, तो जब पार्ज हमें करना होगा कि हमारा मीनिंगफुल डेटा किस फॉर्मेट में आएगा, राइट। तो हम जब पार्ज करेंगे तो एक वेरिएबल हमने ले लिया, सपोज y इक्वल टू, और लिखेंगे जेसन डॉट लोड, जेसन डॉट लोड, और इसके अंदर हमने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। और अब हम इसमें से किसी भी की को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे लेट से हमको चाहिए नेम, तो हमने y ऑफ नेम दे दिया, तो यहाँ पे हम सिंगल कोट में दे सकते हैं नेम, तो नेम को अगर दे देंगे तो जेसन ऑब्जेक्ट से हम नेम की क्या वैल्यू है उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो आई थिंक इम्पोर्ट जेसन, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको, y ऑफ नेम, नेम इज स्ट्रिंग, लेट मी चेंज दिस, और अब इसको रन कराते हैं। व्हाट एरर इज कमिंग, लोड, ओके ओके ओके, यहाँ पे हमको लोड्स करना चाहिए, इनफैक्ट लोड नहीं, राइट, जेसन डॉट लोड्स ये रहेगा। अब इसको रन कराते हैं, क्योंकि ये मेथड लोड्स के नाम से है, तो यहाँ पर हम y डॉट नेम, तो अब क्या है, द जेसन ऑब्जेक्ट मस्ट बी str बाइट आर डिक्शनरी, ठीक है। तो ये हमारा जेसन ऑब्जेक्ट जो है डिक्शनरी के फॉर्म में होना चाहिए।